16 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट के जो पेट के प्रश्न हैं उनको हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसके पहले का जो क्लास है फर्स्ट नंबर का उसको भी आप देख लीजिए, उसके आगे इस क्लास को देखिएगा, और बाकी पीछे के जितने क्लास मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर हैं, तो जरूर उसको देखिए। और शुरुआत करते हैं अपनी ग्रामीण प्रश्न की। क्या दिया है ग्रामीण प्रश्न? फ्लोएम एक ऊतक है। क्या है? फ्लोएम जो है एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? इसको आपको सही जवाब देना है। तो फ्लोएम किस में पाया जाता है? पौधों में, स्तनधारियों में, जानवरों के प्रजनन अंगों में या कीटों में? तो अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो होते हैं वो पौधों में पाए जाते हैं। इसको आप जरूर नोट कर लिया कहीं। ये आपको देखिए बायो का प्रश्न यहाँ पूछा गया है, और ये मांग चलेगा कि एक बायो, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स, आपसे 3 प्रश्न ऐसे जरूर पूछे जाएंगे। और इन संख्या 3 नहीं, आप 5 मान चलिए, मोटी मोटा 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो साइंस से रहेंगे, तो जरूर आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। तो फ्लोएम जो एक ऊतक है वो किसमें पाया जाता है? वो पौधों में पाया जाता है। बात करें 12वें प्रश्न की, तो दिया है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो अभी हम लोग पूर्व में बात किए थे पिछले क्लास में, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर है। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर है। कितने हैं? 3 स्तर। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। पहला समझते हैं, ये तीनों स्तर जो है, तीनों स्तर दिया है। ये पहला आपका कौन सा है? पहला आपका है ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। इसको आप नोट करिएगा, ग्राम पंचायत। दूसरा आपका है क्षेत्र पंचायत, और तीसरा आपका है जिला पंचायत। अब देखिए गांव वाली बात गांव में हो गई, उसके बाद जिस क्षेत्र में आपका गांव पड़ता है वो हो गया, और फिर जो क्षेत्र आपका किस जिले में पड़ता है वो जिला हो गया। तो त्रिस्तरीय जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था भी है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करेंगे 13वें प्रश्न की, तो 13वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी प्रयोग किया जाता है? एसिड कार बैटरी कौन सा प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर देना है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तभी इसका उत्तर दे पाएंगे, बाकी आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को आप तुक्का मार के आएंगे। तो पहला है एसिटिक एसिड, बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी है नाइट्रिक एसिड, और डी है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें आप अगर आप थोड़ा भी नहीं पढ़े होंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड आप टिक करिएगा और अपना क्वेश्चन आगे बढ़िएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसे रट्टा मारिएगा क्योंकि आपकी ये काम आने वाला है। अब बात करेंगे हम 14वें प्रश्न की, जो हिंदी का प्रश्न है। क्या दिया है? दिया है श्वेत। श्वेत और स्वेद, इन दोनों का अर्थ बताना है, जो आपके ऑप्शन में दिया है। ए नंबर पे है स्वच्छ और पसीना। देखिए श्वेत मतलब होता क्या है पहले समझ लेते हैं। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। क्या होता है? श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, ठीक। और इस श्वेत का सेंस होता है पसीना, जो आपके शरीर में से जो पानी निकलता है जिसको पसीना कहते हैं आप, उसको श्वेत भी कहते हैं। तो देखिए जरा सी वाला ऑप्शन में आपको श्वेत और सफ़ेद और पसीना दोनों मिल जाएगा, इसलिए राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 15वें नंबर का प्रश्न भी आपका देखिए मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है खाक में मिलना। क्या है? खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या है खाक में मिलना? सब कुछ नष्ट हो जाना, बेचैन या परेशान होना, दबी हुई बात फिर से उमरना, या आकड़ होना। तो ये वाला जो ऑप्शन आपका सही है, एकदम राइट है। सब कुछ नष्ट हो जाना जो होता है खाक में जाना। खाक किसको कहते हैं? जो राख होती है उसको खाक कहते हैं। तो खाक में मिलना मतलब इट मीन्स सब कुछ नष्ट हो जाना, ऑल इट रूल्स। बात करें 16वें प्रश्न की, तो 16वां प्रश्न दिया है कि अनिल का पर्यायवाची। अब देखिए अनिल का पर्यायवाची आपको जरूर बताना होगा, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अनिल का ऑप्शंस जान रहे हैं। तो अनिल का पर्यायवाची जो होता है, अनिल मतलब होता क्या है? हवा, ठीक है। अनिल मतलब वायु, समीर, हवा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका सेंस आप पवन से है, तो पवन आप टिक करेंगे। बाकी चक्रवात नहीं होगा, अनल नहीं होगा, पावस भी नहीं होगा। तो क्या सही हो जाएगा? आप इसके अलावा भी आप कुछ नोट कर सकते हैं, अगर नोट करना चाहें तो आप समीर नोट करिएगा, आप वायु नोट करिएगा, आप हवा नोट कर सकते हैं, और भी जो कुछ आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको इत्यादि में करके बता दे रहा हूँ। ये तो हो गई आपकी हवा की, अनिल की पर्यायवाची। और जो है, जो अनल आपका दिया है, ये पर्यायवाची किसका है? अग्नि का है। अनल किसका पर्यायवाची है? अग्नि का है। 17वें प्रश्न की बात करें तो दिया है गुप्त का विलोम। अब गुप्त मतलब क्या होता है? गुप्त मतलब ऐसा जो छिपा हुआ हो, हाइड हो। तो अगर प्रकट है कोई चीज़ तो वो आपका दिख रहा है। क्या है? अगर कोई चीज़ गुप्त है तो वह हाइड है, और कोई चीज़ प्रकट है तो इसका मतलब वो अनहाइड है, वो आपको दिख रहा है। तो इसलिए सी ऑप्शन आप टिक करिएगा, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करें जो 18वें नंबर का है, दिया है कि सद्भावना। क्या दिया है? सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको आपको बताना होगा।
सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको आपको बताना होगा। देखिए यहाँ जो है ये 100 प्लस द भावना है, क्या है 100 प्लस, यहाँ पे आधा द है, 100 प्लस द भावना है। तो इसको देखिए सम प्लस भावना, सत प्लस भावना, और ये भी आपको दिया है। तो मैं बता दूं, अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो आप बी टिक करेंगे। वजह इसकी हम जान लेते हैं। यहाँ पे जब भी ये आपको यहाँ पे तीसरा लेटर मिल रहा है, जैसे कि अगर किसी भी पंक्ति की शुरुआत, जैसे मान लीजिए क, ख, ग, इस तरह इसके श्रेणी में क्या होता है त, थ, द, ऐसे होता है। तो जब भी आपको यहाँ द दिखे तो इट मीन्स ये आपका तो से पहले कनेक्ट होकर तब द में गया है। तो जहाँ पे आधा तो हो उसका जब हम संधि करेंगे तो ऑटोमेटिक द में हो जाएगा। ये रूल है जो संधि विच्छेद में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए सद्भावना है और इसलिए हमने इस पर टिक किया है सत प्लस भावना। 19वें प्रश्न की बात करें तो 19वां प्रश्न क्या दिया है कि द अनामलाई रीड टेल नामक की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। तो इसको आपको बताना होगा किस राज्य में की गई है। ए है केरल, बी है असम, सी है तमिलनाडु और डी है मिस्कोइने। ये उस समय का जो है, जो जिस समय पेपर हुआ था उस समय का ये करंट अफेयर है। क्या है, करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर भी आपसे पूछे जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इसमें आप मन में मत रखिए कि करंट अफेयर आपको जो पुराने हैं वो पूछें। करंट अफेयर हमेशा करंट से पूछे जाते हैं। तो करंट के लिए आपको 6 महीने का तैयार कर लीजिए, जो एनफ है। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल। इसको बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं, इस प्रश्न को आप मिस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, जो 20वां प्रश्न है, दिया है कि जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संबंधित शुभंकर है। जागृत जो है किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, इसको आपको बताना है। तो देखिए आयकर, फर्स्ट में आयकर, बी है उपभोक्ता जागरूकता, सी है जलवायु परिवर्तन और डी है क्रिप्टो मुद्रा। तो उपभोक्ता जागरूकता का शुभंकर जो है जागृति है। क्या है, जागृति जो है उपभोक्ता जागरूकता क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, जिसे जुलाई 2022 में उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। तो ये क्लास और ये क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हिंदी क्वेश्चन भी थे, कुछ केमिस्ट्री के थे और लास्ट में आपने देखा कुछ आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो एक ही क्लास में समाहित होंगे। जैसे जैसे प्रश्न पूछा गया मैं ठीक वैसे ही प्रश्न आपको लेके आया हूँ, कोई इसमें बदलाव नहीं है। तो अपने सभी साथियों को क्लास शेयर कर दीजिए, जो भी आपके साथी पेट की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।